सत्यापन कौन किया? अरहेनियस। लेकिन दिया कौन इसका? सबसे पहले न्यू रखा था 1/2 नमक, जो हम विलियम में पढ़ाते हैं 1/2 आई। वही वैज्ञानिक जो है यहाँ पर बताया, सबसे पहले यह बताया कि अभिक्रिया में ताप की निर्भरता होती है। यदि ताप हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तेजी से अभिक्रिया होने लगती है। तो इस चीज को अरहेनियस ने सत्यापन किया था अपने समीकरण के बराबर A × E⁻⁻E/R अरहेनियस के अनुसार। अरहेनियस के अनुसार हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब ये बात रहा कि ये फील्ड आना चाहिए ना, अरहेनियस के अनुसार A बराबर होता है A⁻⁻E/R। बता दिए थे कि स्थिरांक होता है A, अरहेनियस स्थिरांक होता है E होता है एक्सपोनेंट, ये होता है संक्रियण ऊर्जा, और R होता है गैसीय स्थिरांक, और T होता है परमताप। यहाँ से अरहेनियस ने एक समीकरण बनाया, एक ग्राफ खींचा और ग्राफ के अनुसार दिखाया कि आखिर होता क्या है इनके बीच। चाहे कोई अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए। अरहेनियस तो अभी तक ये सिर्फ बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और उन्होंने ये अनुभव किया और सत्यापन करके दिखाया कि मात्र किसी भी अभिक्रिया का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुनी वृद्धि करता है। लेकिन क्या इतना ही फील आना चाहिए? क्या वो डायरेक्ट 2 से 3 गुनी कर लिया होगा? ऐसा नहीं ना किया होगा, पहले उसके बारे में समझाया होगा। तो अरहेनियस के अनुसार और भी चीजें क्या होती हैं वो ग्राफ के थ्रू बताया। किसके थ्रू बताया? ग्राफ के थ्रू बताया। ठीक है, तो ग्राफ बनाया उन्होंने स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच एक ग्राफ ग्राफ बनाया। किनके बीच? संक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक अभिक्रिया निर्देशांक के बीच ग्राफ बनाया। ग्राफ इस तरह से खींचा था, इस तरह से अभिक्रिया का ग्राफ खींचा, इस तरह से अभिक्रिया का ग्राफ। ये एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है हमारा यहाँ, और दूसरा पॉइंट है मेरा यहाँ। ठीक है, एक अभिक्रिया लिया, H2 और I2 का रिएक्शन करवाया, H2 और I2 का रिएक्शन किया, H2 प्लस I2 एरो के बाद 2HI। अरहेनियस के अनुसार कहा गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए पहले जो है कोई भी अणु जो होगा वो परमाणु में टूटेगा, और परमाणु में टूटने के बाद वो मध्यवर्ती का निर्माण करना चाहिए, मध्यवर्ती का निर्माण होना चाहिए, और जो मध्यवर्ती बनेगा वो काफी अस्थायी होना चाहिए। मतलब वो अस्थायी नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी अपने अस्थायी होने के लिए चाहेगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु जो होता है सबसे पहले परमाणु में टूटता है, और परमाणु में टूटने के बाद में इनका संयोजन होता है, और संयोजन होने के बाद वो मध्यवर्ती का निर्माण करता है, बीच वाला सब्सटेंस जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। ऑल ओवर हमको अभिक्रिया में क्या दिख रहा है? जो भाग लिया और जो बना। क्या बीच में होने वाली चीज दिख रहे हैं? इसी चीज को दिखाने के लिए अरहेनियस ने अपना प्रयोग कर रहा है कि आखिर अभिक्रिया होने में क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है। ये शरीर तो दिखाई पड़ जा रहा है कि हाँ बच्चा पैदा ले लिया, लेकिन कैसे लिया ये सारी प्रोसेस अंदर चल रहा है, वो चीज नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए यही चीज मध्यवर्ती को दिखाने के लिए अरहेनियस ने अपना प्रयोग कर रहा है। तो अरहेनियस के अनुसार हम इधर पॉइंट लिखते जाते हैं। अरहेनियस
आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार पहला कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु परमाणु में टूटते हैं, परमाणु में टूटते हैं, परमाणु में टूटते हैं और परमाणु संयोजित होकर, परमाणु संयोजित होकर, परमाणु संयोजित होकर, संयोजित होकर, परमाणु संयोजित होकर मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। अब मध्यवर्ती बनाने के बाद क्या होगा, न होना चाहिए, मध्यवर्ती अस्थायी होता है, होना चाहिए एकदम मध्यवर्ती अस्थायी होना चाहिए, मध्यवर्ती अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। और चौथा में प्रतिफल का निर्माण करना, प्रतिफल का निर्माण करना चाहिए, ये पॉइंट 4 है। पहली पॉइंट, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु परमाणु में टूटते हैं, परमाणु संयोजित होकर मध्यवर्ती का निर्माण करता है और मध्यवर्ती अस्थायी होना चाहिए और प्रतिफल का निर्माण होना चाहिए। देख, अब ये अभिक्रिया H2 और I2 पहले परमाणु में टूटेगा, परमाणु में टूटेगा तो क्या बनाएगा, HH ऐसे बॉन्ड बनाया होगा, ये देखो बॉन्ड और बॉन्ड, ये बॉन्ड, अब इनके बीच में भी बॉन्ड लगा होगा, H और H, ये बॉन्ड बना रहा है, ये भी ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये सब बॉन्ड बनाएंगे। I भी I इसके बीच भी बॉन्ड बना, ये पहले परमाणु में टूटा, ये क्या हुआ, परमाणु में, ऐसी परमाणु टूटा तो इनका संयोजन होगा और इनके बीच में जो हो रहा है वो प्रोसेस नहीं दिख रहा है। अब ये हर HI अब ये रिएक्शन करेगा और ये परमाणु में टूटने के बाद मध्यवर्ती का निर्माण होगा। ये पूरा मध्यवर्ती कौन बना, HI, फिर HI, फिर HI, इस तरह से HI, इस तरह से ये मध्यवर्ती का निर्माण कर रहा है। ये मध्यवर्ती का निर्माण होगा, मध्यवर्ती का निर्माण, मध्यवर्ती का निर्माण। एट लास्ट ये क्या दिखाई हमें पड़ा, HI पड़ा, ये आपको फिर अणु के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये मध्यवर्ती काफी अस्थायी होता है, तो अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, प्रतिफल बनाएगा जल्दी से। अब प्रतिफल बनाता है तो ऑल ओवर देखा गया कि संक्रियण ऊर्जा, अभी कहीं ना कहीं इसको टूटने में भी एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा तो चाहिए ना, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। तो इसी एनर्जी को रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसको कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। अब हम टर्म पर चलते हैं, यहाँ जो जो लिखा है आरहेनियस ने उसकी परिभाषा पर चलते हैं। तो जितनी हम ऊर्जा देते हैं रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा क्या हुआ, संक्रियण ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए
होने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसी को EA से डिनोट करते हैं। EA से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ऑल ओवर संक्रियण ऊर्जा यह बनाया आपका टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या होगा, सक्रिय होने में लगा। यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर क्या किया, मध्यवर्ती का निर्माण किया। यहाँ पर ग्राफ से देखा जा रहा है तो यहाँ पर मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर सक्रिय हो रहा है, वो सक्रिय हो रहा है। और यहाँ पर ये जो अंतर दिख रहा है ये कहीं न कहीं ये E माइनस है। ये संक्रियण ऊर्जा में क्या कर रहा है, यहाँ पर रिलीज करता है, ऊर्जा देता है, निकलता है। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और ये जो है यही है आपका संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। लडवी बोल्ट्जमान एवं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का सिद्धांत। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि आर्हेनियस बोला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अणु परमाणु में टूटते हैं, ठीक है। यहाँ अब परमाणु से नियोजित होकर मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। मध्यवर्ती अस्थायी होना चाहिए और अस्थायी होकर के क्या बनाना चाहिए, प्रतिफल बनाना चाहिए। मतलब ऑल ओवर अभिक्रिया को होने के लिए हम ऊर्जा दी है और लास्ट में जब प्रतिफल बनता है तो वो एंथैल्पी के रूप में टूट जाता है। उन्हें लास्ट में ऊष्मा बाहर निकलेगा। आर्हेनियस के अनुसार ये कहना था। लडविग और बोल्ट्जमान और जेम्स क्लार्क और मैक्सवेल दोनों मिलकर के सिद्धांत बनाया और इन लोगों का कहना था कि ये जो अभिक्रिया होता है वो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। संख्या पर बताया इन्होंने, यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाता है और संख्या बढ़ जाने के कारण से इनकी अभिक्रिया तेज हो जाती है। इन लोगों ने ये बताया। तो यहाँ पर ग्राफ उन्होंने बनाया, पहला दो चीजों के बीच, एक गति अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के बीच। गतिज ऊर्जा यहाँ रख दिया, गतिज ऊर्जा, और ये अणुओं के अंश लिख, या अणुओं का हम भाग लिख सकते हैं, अणुओं का अंश। ये दो तरीके के बीच ग्राफ बनाया। इन्होंने कहा कि यदि टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ बताया कि पहले तो जीरो होगा, मान लो कोई भी अभिक्रिया होगा तो पहले शुरू करेगा, इसके बाद टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो अभिक्रिया बढ़ेगा। तो यहाँ से ग्राफ बताया उन्होंने, ऐसे बढ़ेगा और ये सटेगा नहीं, ध्यान देना, ये सटेगा नहीं, कुछ ऐसे बताया। सीधा सामने ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इस तरह से। ये नॉर्मल ग्राफ लिया कोई भी अभिक्रिया का। दूसरा इन्होंने लिया
ना तो खाए बोलते थे थोड़ा बरोबर आता ही एक निकल हम सब फिर बोला ठीक आता मला ऐसे मारने करते करते हैं स्टूड में आता सिवा लगा लेके चला आधी होते नहीं गले गले लेके मुझे आधी पूरा पकड़े में घुस गए सीधा पकड़े में घुस जाते थे हाँ सीधा पकड़े में ये टेम्परेचर को टी पर दिखाया ग्राफ बना हम तो ये ग्राफ चला ले भाई इस सिद्धांत से हम लोग क्या देखें इस सिद्धांत से देखा गया यहाँ पर गतिज ऊर्जा रखा गतिज ऊर्जा रखा होगा अंश रखा क्या रखा अंश इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अणुओं के संख्या पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग संख्या पर संख्या के समानुपाती सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग है अणु के संख्या पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है ताप बढ़ा देने पर ताप बढ़ाने पर अणु की संख्या उसी सतह पर समीकरण के बराबर होता है ना, ये होता है। इसको हम थोड़ा विस्तार कर रहे हैं आर्हेनियस के समीकरण में। दोनों तरफ एल लेने पर एंटी लॉग लेने पर दोनों एंटी लॉग को एल लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं एल एन। एंटी लॉग मतलब एल एन लेंगे ये हो जाएगा एल एन
माइनस ए बाई आर टी। देखो ध्यान से देखो इधर। आप यहाँ कॉपी भिजा दिया, मेरा कॉपी भी लिखेंगे। बन गया ला कौन का दिया? विशाल कुमार गुप्ता पूरा मिल गया इधर। अरे वाह, मिलाया विशाल कुमार गुप्ता। ये आगे बिल्कुल कोई भी नहीं है। बन में ये लग रहे नहीं आप साफ साफ बोलिए ये का दिया? प्लस में लिखेंगे इंटू है तो प्लस में ln e के पावर अरे साफ साफ कुछ मिल जाएगा ln के बराबर साफ साफ बताइए कुछ मिल जाएगा ln e के पावर a बाई आर टी प्लस लॉग ये पावर है, पहले आ जाएगा e a बाई आर टी ln e हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ln a e का वैल्यू होता है ln e बराबर होता है 1 और ln a बराबर ln हाँ उसके सुन लिए देखिए आर टी क्यों जाता प्लस लॉग ये हमारे को चाहिए। ला वो लग रहा है फर्क नहीं है ला ये समीकरण यहाँ तक था। अब यहाँ के बाद ln हटाएंगे तो log लेंगे और ये कहीं ग्राफ आ रहा है y बराबर mx प्लस c। यह log k और 1/t के बीच का ग्राफ होगा। ग्राफ क्या होगा? log ln k और 1/t के बीच ग्राफ होगा। 1/t के बीच ग्राफ। ये ग्राफ क्या आ रहा है? घटते जा रहा है ना, वहां पर देखो माइनस में है। माइनस में ग्राफ कैसे जाएगा? नीचे नीचे ये माइनस की बाई आर वो देगा वो कितने जाएगा बाई आर टी। हमने जैसे कहीं देगा ये रेखाखंड यही है सी ln a है, यही अंतःखंड होता है। अंतःखंड होता है, ये अंतःखंड है और इनके बीच में ये ग्राफ लिखा। देखिए और भी इसको विस्तार करेंगे हम। यहाँ से कुछ पॉइंट लिख लेंगे। ताप में वृद्धि होगा तो संक्रियण ऊर्जा कम होगी। ताप में वृद्धि हो रहा है तो संक्रियण ऊर्जा कम, पहला पॉइंट। ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है तो संक्रियण ऊर्जा कम हो रहा है। संक्रियण ऊर्जा कम हो रहा है। ताप बढ़ेगा तो संक्रियण ऊर्जा कम होगा। लेकिन अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग और उधर बढ़ रहा है। ताप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है लेकिन संक्रियण ऊर्जा घट रहा है। ढाल की बात करेंगे तो यहाँ से ढाल कितना है? ढाल है माइनस e बाई आर। e 1/t के बीच ग्राफ नीचे है। बस क्या फॉर्मूला लगाती है? ln a बराबर माइनस e बाई t प्लस log ln a स्थिरांक है। ये क्या होता है? स्थिरांक होता है। स्थिरांक का दिल्ली खत्म हो गया। ln a बराबर माइनस e बाई आर ln a वाला के लिए माइनस e बाई आर
ले लेते हैं माइनस ये बाई आर टी यहाँ पर एल एन के मैंने काम पूछ लिया लसा लसा सब कुछ आने चुका सात सात गाय जो तो फिर मन करेगा गाय देखते हैं हम आज चला तो फिर मत करेगा मन के टाइप किया दस बताते हैं गाली दे हम लोग का बताते हैं दूसरों का तो शॉर्ट बजा साथ भाई पूरी का लेके जा रहा कैसे लेके जा एल एन के टू बटा के ये कौन से करता है तो करे टू माइनस d1 बटा में d1 पूरा देखो तब पहुंचे ठीक है यहाँ पर log आप लिख दो तो log लिखोगे बटा में d1 बोलो तो कब जाऊंगा आवे देना आवे इधर वाला हाल दिया अपने जवान ले बोलो आज सुनो आज तो क्या हो गया